बढ़ते हैं आगे। ग्लूकोमा अर्थात काला मोतियाबिंद आंखों की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। इस बीमारी के कारण अगर एक बार आंखों की रोशनी चले जाए तो फिर वापस नहीं लौटती। इस बीमारी से आंखों की नसें ही सूख जाती है। इस बीमारी से बचने को लेकर पूरी दुनिया में 11 मार्च से 17 मार्च तक विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया गया। इसी को लेकर कटिहार रेलवे अस्पताल में भी पिछली 11 मार्च से एक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका आज 17 मार्च को समापन हो गया। शिविर के दौरान सभी लोगों को ग्लूकोमा से बचने एवं ग्लूकोमा होने पर कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। ये ग्लूकोमा, जिसको हम काला मोतियाबिंद भी कहते हैं, उसके जागरूक करने के लिए दरअसल इसका बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है, इलाज है, जिसको कि हम रेगुलर चेकअप के माध्यम से ही इससे बच सकते हैं। इसको अगर हम 40 साल की एज से अगर हम आँख के डॉक्टर से बराबर चेकअप कराएंगे तो तमाम सावधानियाँ और दवाओं के साथ साथ हम इससे बच सकते हैं और हमारी दृष्टि बराबर बनी रहेगी, आजीवन बनी रहेगी। इसका इलाज बराबर चलता है और आजीवन हमें इसको इलाज करते रहना है और समय समय पे जांच कराते रहना है। और ये जागरूकता फैलाने के लिए ही हमने सारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारा सारा स्टाफ, रेलवे स्टाफ के साथ साथ हमने पब्लिक को भी जागरूक करने का प्रयास किया है। जागरूकता काला मोतिया जो होता है ग्लूकोमा, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्लूकोमा और हिंदी में काला मोतिया बोलते हैं, तो ये काला मोतिया के लिए जागरूकता शिविर था। और इसमें जो है हम लोग, चूँकि ये साइलेंट किलर जैसा एक बीमारी है जो कि आदमी को पता नहीं चलता बीमारी है और पता नहीं चलता है, तो पब्लिक में अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम था, वॉक था। ये दो तरह का होता है काला मोतिया, एक होता है ओपन एंगल और दूसरा होता है क्लोज्ड एंगल। तो ओपन एंगल जो होता है ये ज़्यादा कॉमन है और कॉमन है, बट इसमें क्या होता है, दर्द नहीं होता है, पेन नहीं होता है, कोई लक्षण नहीं है तो मरीज़ दिखाता भी नहीं है। इसमें होता क्या है कि आँख, जैसे हम लोग के शरीर में एक ब्लड प्रेशर होता है, उसी तरह से आँख का भी एक प्रेशर होता है। तो आँख का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। वो बढ़ने के बाद क्या होता है कि आँख के अंदर एक नस होता है, ऑप्टिक नर्व पे वो प्रेशर की वजह से, दबाव से वो डैमेज होते जाता है। धीरे धीरे वो डैमेज होते जाता है और मरीज़ को पता नहीं चलता। उससे उसका धीरे धीरे साइड का रोशनी, पेरीफेरी फील्ड जो है चला जाता है और सामने का विजन बचा होता है, रोशनी। सामने के विजन जो बचा होता है तो मरीज सोचता है हम तो देख ही रहे हैं, हमको कोई दिक्कत है नहीं, बट ऐसा क्या होता है कि सारे नस जो है डैमेज हो गए और धीरे धीरे डैमेज होते होते उनको जब वो डॉक्टर के पास जब एंड स्टेज में पहुंचते हैं तो वहाँ उस समय हम लोग के हाथ में कुछ नहीं होता है। ग्लूकोमा पदयात्रा जो कि हम लोग रेलवे स्टेशन से चलकर, कटिहार रेलवे स्टेशन से चल के रेलवे अस्पताल तक आए और यहाँ पर हम लोगों ने उसको एक सेमिनार करके इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी दे करके उसको समाप्त करने का कोशिश किया। ग्लूकोमा के बारे में सिंपली क्या है, कब करना चाहिए, उसका इलाज क्यों करना चाहिए, ये कैसा खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में हम लोगों ने सभी को जानकारी दी। आज शिविर के 7वें और अंतिम दिन नेत्र चिकित्सक डॉक्टर भगत के नेतृत्व में स्थानीय रेलवे अस्पताल से एक पैदल यात्रा भी निकाली गई। ये पैदल यात्रा रेलवे हॉस्पिटल से प्रारंभ होकर DRM बिल्डिंग तक पहुंची और पुनः रेलवे अस्पताल पहुंचकर संपन्न हो गई।